मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहआचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट काउंटिंग के अंतर्गत आज मटेरियल कंट्रोल में अपना जो चर्चा का विषय है वो है सामग्री आवर्तन, मटेरियल टर्नओवर। मटेरियल टर्नओवर किसे कहते हैं, इसकी गणना करने में कौन से सूत्र प्रयोग किए जाते हैं और इसकी गणना कैसे की जाती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर के अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन आज अपना टॉपिक जो है उस पर चर्चा शुरू करते हैं। मटेरियल टर्नओवर एक निश्चित अवधि में उपयोग की गई कुल सामग्री का उसी अवधि में स्टोर में रखी गई सामग्री की औसत स्टॉक के साथ अनुपात सामग्री आवर्तन कहलाता है। यह निश्चित अवधि साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकती है। सामग्री आवर्तन के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि एक निश्चित अवधि में सामग्री का प्रयोग कितनी बार हुआ है। सामग्री आवर्तन की गणना के लिए सामग्री की मात्रा के बजाय सामग्री के मूल्य को प्रयोग में लेना अधिक उपयुक्त रहता है। इसकी सहायता से सामग्री पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण संभव हो जाता है। प्रत्येक सामग्री के लिए सामग्री आवर्तन अनुपात अलग अलग ज्ञात करना चाहिए, जैसे A वर्ग, B वर्ग, C वर्ग की प्रत्येक सामग्री के लिए सामग्री आवर्तन अनुपात की अलग अलग गणना किया जाना। आवर्तन अनुपात की अलग अलग गणना करने से अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यदि सामग्री आवर्तन अनुपात ज़्यादा है तो व्यवसाय में कम पूंजी लगाकर भी उत्पादन जारी रखा जा सकता है। इसके विपरीत यदि यह अनुपात कम होने की दशा में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका ये हुआ सामग्री आवर्तन अनुपात क्या है। अब इसकी गणना में कौन कौन से जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वो सामग्री अनुपात की गणना के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वो है पहला मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर रेशियो में आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड। हिंदी में कहें सामग्री आवर्तन अनुपात क्या है, तो निश्चित अवधि में उपयोग की गई सामग्री का मूल्य और उसमें उसी अवधि में औसत स्टॉक का मूल्य का भाग दे दिया जाता है। अगली बात आती है मटेरियल टर्नओवर इन डेज। डेज ड्यूरिंग द पीरियड पॉन जो अपन ने ऊपर जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसका भाग दे देंगे मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो सामग्री आवर्तन अनुपात को हिंदी में यूँ कहें निश्चित अवधि में दिन और उसमें सामग्री आवर्तन अनुपातन का भाग दे दिया जाए तो आपकी डेज में आ जाएगा। मटेरियल टर्नओवर इन डेज। मटेरियल टर्नओवर इन डेज वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड इनटू नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द पीरियड। सामग्री आवर्तन अनुपात दिनों में ज्ञात करें तो निश्चित अवधि में औसत स्टॉक का मूल्य, उसमें भाग दे देंगे निश्चित अवधि में उपयोग की गई सामग्री का मूल्य, इनटू गुणा कर देंगे निश्चित अवधि में दिनों की संख्या। अब इनके लिए क्या क्या चाहिए अपने को, ये जो मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो उसमें एक तो एवरेज स्टॉक चाहिए। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2। ठीक है, तो सामग्री का औसत स्टॉक ज्ञात करने के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में 2 का भाग दे देंगे। फिर चाहिए अपने को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कहने का अभिप्राय है प्रारंभिक स्टॉक के रॉ मटेरियल में परचेज जोड़ देंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घटा दिया जाएगा, तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। अब ये जो अपन ने मैंने अभी तक जो बताया है, आपको जो चर्चा की है, इस पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं। निम्न समंकों से सामग्री आवर्त अनुपात व दिनों की गणना कीजिए। कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो एंड डेज फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। आपको क्या क्या दिया है? 2 तरह के मटेरियल दिए हैं, ए और बी। मटेरियल इन स्टॉक और एक 16 15,000, दूसरे का 8,750। मटेरियल इन स्टॉक और 31/12/16, पहले का है 9,000, दूसरे का है 6,250। मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एक की 1,20,000, दूसरे की है 30,000। अब अपन ने जो सूत्र चर्चा में किए थे, जिसपे अपन तो उनका इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। पहले आपको निकालना है वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे तो मैंने फार्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अपने पास 2 तरह के मटेरियल हैं, ए और बी। तो ए पहले निकालते हैं मटेरियल ए। मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1/16 को 15,000, परचेज दी हुई आपको 1,20,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 31/12/16 को 9,000। तो 15 प्लस 1,20,000 जोड़ देंगे तो 1,35,000, और माइनस 9,000 घटा देंगे तो आपका आ गया 1,26,000। इसी प्रकार मटेरियल बी निकाल लेंगे। मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक है 8,750, परचेज है उसकी 30,000, तो ये हो गया 38,750, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका माइनस 6,250 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 32,500। एक चीज़ तो अपन ने ये कैलकुलेट कर ली मटेरियल टर्नओवर के रेशियो के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सामग्री आवर्त अनुपात व दिनों की गणना करने के लिए, तो दोनों चाहिएगी अपने को। एक तो ये आ गया वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा चाहिएगा एवरेज स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टॉक का मैंने सूत्र बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन 2। तो पहले मटेरियल ए निकालेंगे तो उसमें ओपनिंग है 15, क्लोजिंग है 9, टोटल हुआ 24,000, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया 12,000। बी का आ जाएगा फिर, बी का ओपनिंग स्टॉक 8,750 प्लस क्लोजिंग है 6,250, तो ये हो गया 15,000। 15,000 में 2 का भाग दिया तो वो आ गया 7,500। ये हो गया। फिर चलो, फिर अपने को जो मुख्य निकालना वो है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला बताया था मैंने, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर और पीरियड, वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर या पीरियड। तो अपन ने मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। ए का आया कितना? 1,26,000 आया था। एवरेज स्टॉक कितना है ए का? 12,000। 1,26,000 को 12 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10.5 टाइम्स पर एन। इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे। बी का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया था अपना, देखो ऊपर फर्स्ट में 32,500, एवरेज स्टॉक आया 7,500, तो 32,500 भाग 7,500 तो आपका आ जाएगा 4.33 टाइम्स पर एन। यह आपका आ गया मटेरियल टर्नओवर रेशियो। फिर अगला पूछ रहे दिनों में, मटेरियल टर्नओवर इन डेज। तो इसका फार्मूला है
डेज ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो मटेरियल डेज कितने हो जाएंगे? 365 दिन। 365 में ए का मटेरियल टर्नओवर रेशियो आया था 10.5। 365 को 10.5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 34.76 दिन। इसी प्रकार बी का ज्ञात कर लेंगे। तो बी के 365 दिन में 4.33 का भाग देंगे तो वो आएगा 84.3330 डेज। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सामग्री आवर्तन अनुपात 10.5 ए का ज़्यादा है और ए का ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कम पूंजी की आवश्यकता होगी। तो कम पूंजी लगाकर भी इस सामग्री को उत्पादन को जारी रखना संभव है, इसलिए ए का सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले वीडियो में अपन श्रम सामग्री के जो भाग हैं, सामग्री के मूल्यांकन एवं निगमन से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे।